हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जिकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक बिहार के अंतर्गत यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जिकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक का अर्थ है नए जमाने का, वर्तमान काल का एक ऐसी दृष्टिकोण जो मनुष्य की नियति को पूर्व परंपरा से संबद्ध न मानकर नए युग की स्थितियों के अनुसार होने के अर्थ में लिया जाता है। मुगल काल में भारत का संबंध यूरोपीय देशों से हुआ और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। 1620 में पटना में रॉबर्ट ह्यूज ने फैक्ट्री स्थापित की। यूरोपियन व्यापारियों ने बिहार के कई स्थानों पर उद्योग स्थापित किए। यूरोपीय व्यापारी के संपर्क से बिहार में पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप में तीव्रता के साथ परिवर्तन आने शुरू हो गए। इसी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन बिहारी समाज में आए उसे ही हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया रही है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने भारत में यूरोपियनों के आगमन के साथ आधुनिक काल की रेखा निर्धारित किया है। अब आगे है यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन। मध्यकालीन बिहार सूती, रेशम, वस्त्र, अनाज, सोना, आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। गंगा नदी से नाव द्वारा व्यापार होता था। आगे है यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। हुगली से जलमार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तु को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। इससे उन्हें भारी लाभ होता था। आगे है हॉलैंड अर्थात डच के व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का भवन है। अन्य डच व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी अर्थात नेपाली कोठी के निकट है। इसकी स्थापना 1774 के लगभग हुई थी। आगे है अंग्रेजों ने 1651 में पटना में अर्थात गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोने की प्राप्ति मात्र थी। आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जॉब चार्नॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। वह इस पद पर 1680 से 81 तक रहा। बिहार का सूबेदार शास्ता खां द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चार्नॉक क्षुब्ध हो गया था। आगे है फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी व्यापार के सिलसिले में बिहार का दौरा करते रहे थे। फ्रांसीसी यात्री तेवर्नियर ने अपनी डायरी में लिखा है, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया है। किसने? तो इसका उत्तर है तेवर्नियर ने। परंतु फ्रांसीसी व्यापारियों की रुचि बंगाल के चंदनगर पर थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंदनगर अर्थात बंगाल में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। वे बिहार की मंडियों से वस्तुओं को खरीदकर
चंद्रनगर ले जाते, फिर वहाँ से फ्रांस। आगे है, यूरोपीय व्यापारी वर्ग के कारण बिहार का व्यापार मध्य एवं पश्चिमी एशिया अरब देशों में समृद्ध रूप से विकसित हुआ। आगे है, पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को 1766 में बिहार का नायब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। इसी वर्ष नायब धीरज नारायण को अराजकता फैल जाने के कारण पद से हटा दिया गया, जिससे वह भी अंग्रेजों का विद्रोही हो गया। आगे है, 1767 में बिहार का नायब सिताब राय बने। इनके समय पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी थॉमस रॉम्बोल्ड नियुक्त हुआ था। आगे है, अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था। उसने पटना की समृद्धि, धनी वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा था। उसने शाहजहां के काल में परे अकाल के विषय में विशद वर्णन किया है। वह 1630 से 1634 तक बिहार में रहा था। तो यही था यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।